10 10 है आनंद जिसका, उसको मतलब जिसके 10 आनंद होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोई इंसान में है जिसके 10 गो आनंद हो। आनंद का मतलब क्या होता है? सिर, गर्दन, मुंह। तो 10 है आनंद जिसके, किसको कहेंगे? हैं? लंबा हो उदर जिसका, उसका नाम क्या गा? अयम। जिसका उदर लंबा हो, गणेश जी कहेंगे। गधा कहिए गणेश जी। अयम, गणेश जी का पेट बड़का है। लंबा हो उदर जिसका, उदर का मतलब क्या होता है? पेट होता है। वैसे ही क्वेश्चन आ रहा है आपका कि 10 है आनंद जिसके, उसको क्या बोलेंगे? 10 आनंद। 10 आनंद किनको कहा गया? 10 आनंद किनका नाम है? रावण का। रावण का देखा लो, रावण की कैसे मृत्यु हुई है। सीता के प्यार में बेचारे मर जाते हैं। देखो रावण जो था ना, विद्वान व्यक्ति था। रामायण कौन को देखा है? देखा लो, रामायण देखता है लेकिन रामायण देखती है सर? खाली छोटी बहू मोटी बहू देखती है। रामायण क्या से देखी है? देखो रावण जब मरा था ना बुआ, तो रावण जब मर गया था तो राम जी बोले लक्ष्मण जी से कि जाओ, इस दुनिया का सबसे विद्वान आदमी छोड़ के जा रहा है इस धरती को। लक्ष्मण जी जाते हैं, जब रावण मरा रहता है ना, तो लक्ष्मण जी जाते हैं, रावण के सिर पर खड़ा हो जाते हैं कि हमको ज्ञान दीजिए। राम जी लक्ष्मण जी को भेजे रहते हैं कि जाओ विद्वान आदमी से तुम ज्ञान ले लो, रावण मर चुका है। जाता है लक्ष्मण और उनके सिर पर खड़ा हो जाता है। रावण कुछ नहीं बोलता, लक्ष्मण वापस चला आता है और बोलता है भैया हम रावण के पास गए तो हमको ज्ञान नहीं दिया क्या है? तब राम जी बोलते हैं कि देखो बुआ, जब भी किसी से ज्ञान लेना हो ना तो उसके सिर तले खड़ा नहीं होना है, उसके पैर तले खड़ा होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से ज्ञान लेना हो, छोटा हो बड़ा हो, उसके सिर पर चढ़िएगा तो ज्ञान देगा आपको। किसी से ज्ञान लेना हो कहाँ? पैर तले जाना होगा, तब जाकर आपको ज्ञान मिलेगी। बाबू के कपार पर चढ़ के बोले पापा हम बड़े हो गए हैं। बाबू के कपार पर चढ़ गया, उसके बाद बोला कि पापा हम बड़े हो गए। तो नीचे उतरा तो बताओ कौन बड़ा हो गया है? सुधर जाओ लोग, अभी छोटा है लोग तो घमंड का चीज का हो। घमंड किसके पास होना चाहिए? जिसके पास सब चीज हो। रावण के पास घमंड था, चीर दिया ना। घमंड था कि हम सीता से एकदम विवाह कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, काम करना। देखो लक्ष्मण जी जब गए किसके रावण के पास नजदीक गए तो पैर तले गए तो रावण उठा और लक्ष्मण जी बोले कि हमको कुछ ज्ञान दीजिए, मेरे भैया बोले हम। तो रावण बोला क्या कि ठीक है मैं तुमको 3 नॉलेज देता हूँ। पहला नॉलेज जानते क्या दिया था? पहला दिया था कोई भी कार्य करने में देरी मत करो। जैसे मैं सीता से शादी नहीं की, उसको छोड़ते गया, छोड़ते गए, जबरदस्ती कहीं शादी कर लिए रहते। शुभ काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, जो करना उसको कर डालो, इंतजार नहीं कर जाते। द्वापर लोग ना, आज करे सो काल कर, काल करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। जो कल करना उसे आज कर डालो। तो पहला सीख रावण ने दिया कि अगर कोई काम करना है तो उसको जल्दी कर डालो, कल पर मत डालो। और दूसरी चीज क्या दी कि अपना रहस्य कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जैसे रावण का रहस्य कौन जानता था? विभीषण। राम जी लक्ष्मण को नहीं मार सकते, रावण को नहीं मार सकते थे। क्यों? क्योंकि राम जी कितना बाण चलाते रहोगे, मुड़ी कटाते जितना मतलब गर्दन पे चलाता ना उतना कर। उसका मेन प्राण कहाँ था? नाभि में, अमृत घोड़ी में, नाभि में। तो किसने बता दिया? विभीषण उड़ के चला गया, बोला कि प्रभु आप यहाँ मत मारिए, आप वहाँ मारिए, निशान मार देते हैं। तो कभी अपना भेद नहीं बतानी चाहिए। गुप्त बातें, हर इंसान में कुछ ना कुछ गुप्त बातें होती है, कभी मत बतानी चाहिए। समझ वाली बुआ, बताएगा तो छोड़ने वाला नहीं है, कहेगा रुक। अच्छा सोचो हम कुछ लिख के दिए हैं कागज में, आज संध्या को बोले हैं क्या कि बबी मत देखना, इसमें खास चीज है, मत देखना, इस पर हम जोर डालिए नहीं देखना। अब बताओ देखेगी कि नहीं देखेगी? आइए बोलते इधर दिया होगा तो देखती हो आप कभी ज्यादा कोनो छोटा सा चीज होगा, लेकिन हम जोर डाले कि नहीं देखना है, नहीं देखना है, तो मानेगी नहीं, तुम देखबे करी। क्या बात है कि बाप जोर डाल दे, हंस रही है, समझा ना? तो रावण 3 सीख दिया। पहला सीख दिया कि शुभ काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा का ये कि दूसरा का ये क्या बताया था अभी आप लोगों को? हाँ क्या जी? दूसरा ये भी था कि शत्रु को कभी छोटा नहीं समझनी चाहिए। जैसे राम जी को क्या कभी रावण बोलता था वनवासी, अब मरते समय क्या बोला? हे राम हे राम हे राम बोला था, लेकिन उसके पहले तक गाली देता था, कहते ना ये वनवासी है, वनवासी छोकरे है सब। देखो रामायण, वनवासी छोकरे है सब। ब्रह्मा जी जब रावण को वरदान दिए थे ना, तो तुमको मनुष्य और वानर ही मार सकता है। राम ने क्या किया? किसको कमजोर समझा था? रावण ने राम जी को सबसे कमजोर समझा। रावण क्या किया? रावण को ही मार डाला राम जी। अच्छा सोचो रावण किसी से कमजोर था? किसी मामले में कमजोर नहीं था। उसके पास सोना का लंका था, राम जी के पास क्या था? कुछ नहीं था। चारों वेदों का ज्ञाता कौन था? रावण था। राम जी किसी चीज का ज्ञाता नहीं। वो दिखाया गया, वो तो शुरू से ही रच दिया गया था कि हाँ रामायण होने वाला है, शुरू से ही रच दिया गया था। मतलब किसी को श्राप दिया गया था
श्राप दिया गया था किसी किसी को। धरतियों पर रामायण बोल बा। चलो तो हम क्या बता रहे थे तुम लोगों को कि लक्ष्मण को 3 ज्ञान मिली। पहला, शुभ कामों को कभी देरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, किसी को छोटा नहीं समझनी चाहिए। और तीसरा बताए थे तुम लोगों ना, तीसरा दिमाग पर नहीं आ रही है। रावण राम लक्ष्मण जी को 3 ज्ञान दिया था। पहला ज्ञान दिया था कि कभी शुभ काम में देरी मत करो। दूसरा, किसी को छोटा मत समझो। और तीसरा, अपना भेद कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये तीन बातें याद रखना, तीनों एकदम जरूरी है। कभी अपने भेद कभी किसी को मत बताओ। तुम्हें घर में बीमारी है तो दूसरे से बताओगे तो क्या करेगा, मजाक उड़ाएगा तुम्हारा दर्द हुआ, दिल में दर्द है, धक धक कर रहा है, तू जाके बताओ, ठीक है, दिल में दर्द कर रहा है तो कहे पागल हो गए, दिल दर्द करते। चलो तो 10 है आनंद जिसका क्या कहेंगे, दस आनंद। दस आनंद।